Hello everybody, this is Ritika and welcome back to the channel Ritika's English Gallery। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप अपने डेली यूज में यूज करके आप अपनी इंग्लिश में थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो और इसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी भी है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि इंग्लिश को एज अ हमने सब्जेक्ट परस्यू किया है, बट इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट में हम लोग ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ते हैं और कुछ टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं, है ना। बट जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं एज अ अगर उसको हम लोग लैंग्वेज परस्यू करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसके जितने भी वर्ड्स हैं, उसके जितने भी सेंटेंसेस हैं, उसको बोल बोल के रिपीट करके उसको प्रैक्टिस करते हैं, है ना। नॉट ओनली इंग्लिश, आप कोई सी भी लैंग्वेज लगा लो बट प्रोसेस सेम ही होता है। उसके पहले हम लोग वर्ड्स देखते हैं यानी कि वोकैबुलरी, फिर उसके बाद आते हैं हम अपने सेंटेंसेस पर। उसके बाद फिर जैसे ही हमें सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग खुद भी अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको फ्रेम कर सकते हैं, है ना। यही प्रोसेस है। और फिर प्रॉब्लम ये है कि हमने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर कर दिया, बट इंग्लिश को अगर हमें बोलना है तो सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं उसको हटाना होगा। दैट इज हमें इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज की तरह सीखना होगा। तो बस ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। तो बस आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो लेट्स जंप इनटू अ वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस पे जो बहुत ही नॉर्मल है, हम लोग हर दिन यूज करते हैं, विच इज कि अगर आपको अपने सिस्टर से या फिर अपने सिबलिंग से, कजन से कुछ बोलना है, जैसे हम लोग देखो एक सेंटेंस कॉमन है कि मेरी चीजों से तुम दूर रहो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो यू कैन से स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। अब देखो चीजें होती हैं, स्टफ, आपको वोकैबुलरी मिल गई, यू कैन से थिंग्स, बट मेरे हिसाब से स्टफ थोड़ा सा एडवांस है, सो यू कैन यूज दिस, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। अब आते हैं अपने सेकंड सेंटेंस पे, विच इज अगर आपको बोलना है कि ये मकान किराए के लिए खाली है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस हाउस इज टू लेट। अब टू लेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो चीज जो वो हाउस जो है वो किराए के लिए खाली है। अब किराए के लिए हम लोग बोलते हैं टू लेट, ठीक है। लेट सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आया एंड यू वांट टू से कि चलो ठीक है मैं आपके लिए कॉफी ले आती हूँ। सो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, लेट मी टेल यू, यू कैन से ओके सो लेट मी गेट यू सम कॉफी और टी, जो भी आपको बोलना है। ओके सो लेट मी गेट यू सम कॉफी। और अब अगर आपको बोलना है कि चलो ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ या फिर सोने जा रही हूँ, सो यू कैन से नाउ आई एम ऑफ टू बेड। और एक और सेंटेंस है उसको भी याद कर लो, विच इज नाउ आई एम गोइंग टू हिट द सैक। नाउ आई एम गोइंग टू हिट द सैक। अब सैक का मतलब देखो ये नहीं है कि एक्चुअल में ही सैक समझ लिया, वो एज अ पिलो को कंसीडर करता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू हिट द सैक। और अगर आपको बोलना है कि ये इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, सो यू कैन से इट्स नॉट डिफिकल्ट, या फिर डिफिकल्ट के लिए दूसरा वर्ड अगर मैं बोलूं, सो यू कैन यूज इट्स नॉट रॉकेट साइंस। और अगर आपको बोलना है कि अब देखो पढ़ने का टाइम हो चुका है, सो यू कैन से नाउ इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, या फिर नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। नॉर्मल सेंटेंस में अगर बोलूं तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है, अगर आप किसी पर्सन से पहली बार मिल रहे हैं, सो यू कैन से दैट व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपको बोलना है कि तुमने मेरा फोन क्यों कट किया, सो यू कैन से व्हाई डिड यू हैंग अप ऑन मी, व्हाई डिड यू हैंग अप ऑन मी। अगर आपको बोलना है कि मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा, यू कैन से आई डिडंट से अ वर्ड, मैंने ये जोर से बोल दिया, सो यू कैन से डिड आई से आउट लाउड, डिड आई से आउट लाउड, ठीक है। इफ यू वांट टू से कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है तो इसको क्या बोलोगे, सोचो, यू कैन से दैट देयर्स गॉट टू बी समथिंग रॉन्ग विद हिम, देयर्स गॉट टू बी समथिंग रॉन्ग विद हिम। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो आप इसके लिए बोलोगे कैन आई हेल्प यू। और अगर आपको बोलना है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो यू कैन आस्क दैट कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस, कुड यू प्लीज
हेल्प मी इन दिस। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? डिड यू गेट माई पॉइंट? डिड यू गेट माई पॉइंट? और अगर आपको बोलना है कि असुविधा के लिए खेद है, सो यू कैन से सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और अगर आपको बोलना है कि रट्टा मत मारो, देखो बहुत कॉमन सेंटेंस है बट कुछ लोगों को ना इसका इंग्लिश नहीं पता है, तो मैं आपको ना इंग्लिश ही बताने आई हूँ। सो यू कैन से डोंट मग अप। डोंट मग अप। और दूसरे तरीके से आप कह सकते हो डोंट क्रैम। ठीक है, डोंट क्रैम। और अगर आपको बोलना है कि आजकल तो तुम बहुत पढ़ाकू हो रही हो, क्या बात है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू आर गेटिंग टू स्टूडियस नाउअडेज, व्हाट्स द मैटर? यू आर गेटिंग टू स्टूडियस नाउअडेज, व्हाट्स द मैटर? हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। वी शुडंट लूज आवर टेम्पर। वी शुडंट लूज आवर टेम्पर। शुडंट है, आप इसको शुड नॉट भी बोल सकते हो, या फिर शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ सो यू कैन यूज शुडंट। ठीक है, यू शुडंट लूज योर टेम्पर। आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। एग्जाम्स के टाइम में स्टूडेंट्स का एक जो सेंटेंस है वो कॉमन ही रहता है, विच इज अभी तो बहुत टाइम है, तो उस टाइम पे हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर्स प्लेंटी ऑफ टाइम। देयर्स प्लेंटी ऑफ टाइम। और देखो कॉल पे तो ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है कि यार तुम्हारी ना आवाज थोड़ी सी अच्छे से नहीं आ रही है, कट रही है। सो यू कैन से योर वॉइस इज ब्रेकिंग डाउन, या फिर डाउन की जगह आप अप भी यूज कर सकते हो, दैट योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। अब देखो लड़ाई झगड़े में तो ये भी बहुत ही कॉमन है कि एक शब्द भी मत बोलो। सो यू कैन से डोंट अटर अ वर्ड। डोंट अटर अ वर्ड। अपने भाई बहनों को तो देखो हम सभी बोलते हैं कि अपने नखरे मत दिखाओ। सो यू कैन से डोंट शो मी योर टैंट्रम्स। डोंट शो मी योर टैंट्रम्स। टैंट्रम्स होते हैं नखरे। ठीक है, आपको यहाँ पे भी वोकैबुलरी मिल गई कि मैं वहां जाने के लिए तड़प रही थी। सो यू कैन से आई वॉज क्रेविंग टू विजिट देयर। आई वॉज क्रेविंग टू विजिट देयर। अब क्रेविंग का मतलब होता है जब भी आप तड़पते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो तब आप इसको वर्ड को यूज कर सकते हो। और ये भी सेंटेंस ऑलमोस्ट कॉमन है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई, तो आप बोल सकते हो आई एम डेड टायर्ड टुडे। आई एम डेड टायर्ड टुडे। और अगर आपको बोलना है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो आप बोल सकते हो प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड टू मीट यू। और अगर आपको बोलना है कि या नहीं मेरे को तो बल्कि खुशी होगी, सो यू कैन से नो इट विल रेदर प्लीज मी। इट विल रेदर प्लीज मी। और अगर आपको बोलना है कि धन्यवाद आपने मेरी बात समझी, सो आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बताऊं तो आप बोल सकते हो आई अप्रिशिएट यू फॉर स्टिकिंग विथ मी, कि मतलब आपने मेरी बात से सहमत हो या फिर आपने मेरी बात समझी। मतलब स्टिकिंग विथ मी मतलब समझ गए ना, आई अप्रिशिएट यू फॉर स्टिकिंग विथ मी। या फिर अगर नॉर्मल में बोलना है सो यू कैन यूज थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और अगर आपको बोलना है ओ शिट मैं तो भूल गई, तो आप क्या बोलोगे? ओ इट स्लिप्ड माई माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड। ठीक है, और अगर आपको बोलना है कि यार देखो पार्टी तो अब बनती है, ये भी बहुत कॉमन है, हम सब यूज करते हैं कि पार्टी तो अब बन है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो नाउ पार्टी इज अ मस्ट। पार्टी इज अ मस्ट। सो या गाइज बस इतना था आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपके लिए न्यू होंगे, कुछ ऐसी वोकैबुलरीज जो आपके लिए न्यू होंगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो और सारे सेंटेंसेस आपको इजी भी लगे हों। कुछ सेंटेंसेस के मैंने आपको एडवांस भी बताया है, एडवांस लेवल, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अब आप कभी भी डाउट नहीं करोगे कि इंग्लिश को आपको एज अ सब्जेक्ट परस्यू करना है या फिर एज अ लैंग्वेज परस्यू करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी को इंग्लिश को, मतलब कितनी जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाते हो अगर आपने लैंग्वेज कंसीडर किया। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है। इवन 90% लोग तो बस इसी प्रॉब्लम में रहते हैं कि दैट दे नो ऑल द ग्रामर रूल्स, दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पीपल इज स्पीकिंग।
एंड बस प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो बोल नहीं पाते, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसके लिए देखो सिंपल है, यू हैव टू प्रैक्टिस। अब देखो यही चीज ना हर पर्सन बोलेगा कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, और 1 या फिर 2 मिनट हर दिन करो। जरूरी नहीं है कि हाफ एन आवर या फिर 10 to 15 मिनट्स आपको करनी है, जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए 2 मिनट्स आर इनफ। सो बस यही था आज का वीडियो। एंड यस गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक का अगर आपको कोई सजेशन देना हो सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो या गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।